हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में राजनीतिक हलचल थमते ही अब विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली बम्पर जीत के बाद नीतीश सरकार ने राज्य में पलायन रोकने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात, बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशाल निवेश प्रस्ताव सामने आया है। जी हां, यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि प्रदेश के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का आधिकारिक दावा है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब बिहार में रोजगार की बहार आने वाली है? क्या फैक्ट्रियां लगाने का रास्ता साफ हो गया है? क्या आईटी सेक्टर की नौकरियां अब बिहार में भी मिलने वाली हैं? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि बिहार में उद्योग धंधों की भरमार आने वाली है। उद्योग मंत्री के मुताबिक बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है। बिहार स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के जरिए प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है, जिसके माध्यम से प्रदेश में इंजीनियरिंग, ऊर्जा, टेक्सटाइल समेत कई सेक्टरों में उद्योग धंधे लगाने की कवायद तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एनडीए ने अगले 5 साल में सूबे में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जिस पर तेजी से अमल शुरू हो गया है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों में फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, जिससे स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रदेश में रोजगार के मौके मिलेंगे। उन्होंने राज्य में इंजीनियरिंग, ऊर्जा और टेक्सटाइल के अलावा एमएसएमई, पीएम विश्वकर्मा योजना और अन्य उद्योग निवेश की योजनाओं के बारे में चर्चा की। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में जल्दी से जल्दी उद्योग लगाए जाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आईएमसी गयाजी, मेगा फूड पार्क और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की। दिलीप जायसवाल ने बिहार के अलग अलग जिलों में उद्योग धंधे स्थापित करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने इन उद्योगों के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देने, आर्थिक मदद के साथ उनके प्रोडक्ट के लिए बाजार की जानकारी देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसमें विशेष रूप से कुछ जिलों में नए उद्योगों की स्थापना और बंद मिलों को फिर से शुरू करने पर जोर दिया गया है। नीतीश कुमार की नई सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास का एक व्यापक खाका पेश किया गया, जिनमें इन प्रमुख क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी है। बिहार को रक्षा निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। राज्य भर में 25 नई चीनी मिलें खोलने और 9 बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है। बिहार में आईटी पार्क बनाने के साथ कई शहरों को हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। बिहार में सेमीकंडक्टर पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। बिहार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे मखाना, लीची, केला और चावल से संबंधित उत्पाद, बिस्किट, बेकरी उत्पाद, फर्नीचर, चमड़ा उत्पाद, प्लास्टिक और कपड़ा उद्योग में नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में रूसी सैनिकों के लिए जूता, विंड चीटर, जैकेट और बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा किया, जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। दरभंगा के सकरी और रायम चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज और मधेपुरा में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की योजना है। गयाजी में पीएम मोदी ने ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास सहित 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिससे यहां उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
बिहार सरकार ने अगले 5 साल में प्रदेश में 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में तेजी से प्रगति के लिए सरकार के सभी अमलों ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ निवेश के लिए माहौल बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में उद्योग लगाने के लिए जगह की पहचान की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।